कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जो लोग भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या पूछे जाएंगे। 10 नंबर के आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूं। मात्र 2 से 3 मिनट में ही आपको पता चल जाएंगे कि कंप्यूटर हैकिंग के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर हैकिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बस इतनी ही चीजें यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लाइट भले ही चली गई है, लेकिन आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर हैकिंग के बारे में सबसे पहले बात की गई है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर की बात कर रहे हैं हम। ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं दोस्तों, कोई बताएगा क्या होते हैं? सही डाटा को चुराते हैं और ये सबसे खतरनाक हैकर्स होते हैं। हाँ, और ये हमारी जो डिवाइस है, सिस्टम है, उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। एक लंबे समय तक कार्य करते हैं। देखो, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? ये डेटा या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हैकर होते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ये क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम को या किसी भी कंप्यूटर की सबसे ज्यादा यानी कि एक लंबे समय तक उसकी निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक माने जाते हैं कौन दोस्तों? ब्लैक हैट हैकर दोस्तों। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर के बारे में आपने देखा कि ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं। ये सबसे खतरनाक हैकिंग वाले होते हैं जो सबसे ज्यादा यानी लंबे समय तक किसी सिस्टम की निगरानी रख सकते हैं। ठीक, दूसरे होते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासावश यानी जानने के लिए क्या करते हैं? किसी सिस्टम को हैक करते हैं। किसी सिस्टम को यदि हैक करते हैं, किसी सर्वर को हैक करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासावश करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए करते हैं। यानी कि एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि लर्नर होते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी भी सिस्टम को एक कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं और उन्हें बोला जाता है वे कौन होते हैं? व्हाइट हैट हैकर। मैंने आपको बताया ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी को क्षति पहुंचाते हैं जबरदस्त। किसी देश को एक तरीके से क्षति पहुंचा सकते हैं, किसी पुलिसिंग सिस्टम को, किसी सिक्योरिटी को, जैसे कि आर्मी की सिक्योरिटी हो गई, किसी की भी सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो वे उनको एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और वे लोग कौन होते हैं? व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरी बात की जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग की बात की जाए तो इंटरनेट पे मौजूद वेबसाइट, ईमेल आदि द्वारा क्या करते हैं? लगातार अनडिजायर्ड सामग्री यानी कि अवांछित सामग्री को ये शेयर करते रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से शेयर करते रहते हैं और इसी को जो भेजते हैं, जो सामग्रियां शेयर करते रहते हैं, इसी को क्या करते हैं? स्पैमिंग कहा जाता है। ये ज्यादातर जो होता है ईमेल पर भेजा जाता है और ईमेल को ही ईमेल स्पैमिंग सर्वाधिक प्रचलित है, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। ठीक है, और सामान्यतः किसी वस्तु या सेवा के विज्ञापन हेतु स्पैमिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादातर क्या करते हैं? किसी वस्तु या सेवा के स्पैमिंग यानी कि विज्ञापन के लिए ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी स्पैमिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग क्या होता है। अब आइए बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, बताइए, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। सही, ज्यादा सर्चिंग करने पर कार्य करना बंद कर देता है। एक तरह से ये इसकी साइट का जो वेबसाइट होती है वो सर्वर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें, डिनायल ऑफ सर्विस जिसे DOS बोला जाता है, ये क्या करता है? किसी सर्वर, सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक बढ़ा देता है कि उपभोक्ता जो इसका होता है वो क्या करता है? उसका उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि यह किसी सिस्टम या सर्वर पर क्या करता है? ट्रैफिकिंग बढ़ा देता है, जिससे कि जो मेन यूजर होते हैं वे काम नहीं कर पाते हैं, बल्कि कोई मतलब एक तरीके से जिसके द्वारा यह बढ़ाया जाता है सिर्फ वही काम कर पाता है, जिससे कि क्या होता है? उसके बिजनेस पर या उस पर कोई ना कोई क्षति पहुंचती ही है। यानी कि किसी के सिस्टम को या किसी सर्वर पर क्षति पहुंचती है जिस पर ऐसी ट्रैफिकिंग बढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बिजनेस पर भी लॉस होता है। फिर बात की जाती है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? जिसे आप बोलते हैं साइबर अटैक एक बोलते तरह हैं। से लोगों में भय उत्पन्न करता है, उल्टी सीधी बातें। हाँ, ये क्या करता है? साइबर गतिविधियों के द्वारा लोगों के द्वारा अंदर डर पैदा करता है। ठीक है, और जिसे क्या बोला जाता है? साइबर आतंकवाद कहा जाता है। यह क्या करता है? किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को समाप्त करता है या किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को समाप्त करने का कार्य करता है। कौन? साइबर टेररिज्म करता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाती है फिशिंग क्या होता है।
फिशिंग क्या होता है बताइए। सर ये आपको एक तरह से इस तरह दिखाता है कि जैसे ये वाकई में आपके बैंक के थ्रू आया है और ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है जिसे हम फॉलो करते जाते हैं और बाद में ये आपके अकाउंट को हैक करके आपके पैसे निकाल लेता है। हाँ, या पैसे आपकी जो संबंधित जानकारी होती है उसको ये क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। देखो इसमें क्या होता है, अक्सर कुछ ऐसे ईमेल आते हैं जिससे हमें प्रतीत होता है यानी हमें लगता है कि वे किसी बैंक में या किसी अन्य संस्था की वेबसाइट से हैं, ठीक है, और ये आपके बैंक खाते या अन्य व्यक्तिगत पूछने या प्रयत्न करते हैं और ये सारी ईमेल कैसी होती हैं, फर्जी होती हैं। और क्या होता है, यह आपको व्यक्तिगत सूचना को जानकर, आपकी व्यक्तिगत सूचना को जानकर गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें आती हैं, ऐसा लगता है हमें कि यह शायद उसी बैंक से है या उसी संस्था से चीजें हैं, लेकिन शायद वो एक्चुअली होते नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो वे उससे संबंधित नहीं होते हैं, वे कोई और किसी के द्वारा शेयर किया जाता है, जिससे कि क्या करते हैं, हम उसको क्लिक करते हैं और हम उसमें हमारा जो डेटा होता है वो चोरी हो जाता है, हम उसमें एक तरीके से फंस जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, फिशिंग। तो मैंने आपको बताया ब्लैक हैट हैकर के बारे में। आपको बस एक एक पॉइंट याद रखना है, जितना आपने समझा उससे आप एक एक पॉइंट याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं सबसे खतरनाक वाले हैकर होते हैं, और व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा वाले कार्य करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पैमिंग क्या होता है, एक तरीके से ईमेल में ज्यादा शेयर किया जाता है, ठीक है, और ये किसी विज्ञापन वस्तु सेवा के द्वारा सेवा के लिए ऐसा किया जाता है। और डिनायल ऑफ सर्विस क्या मैंने आपको बताया था, ट्रैफिक बढ़ा, इसमें क्या होता है, किसी भी सर्वर की ट्रैफिकिंग बढ़ा दिया जाता है या सिस्टम पर ट्रैफिकिंग बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि कोई उपभोक्ता उस पर जो उसका मेन उपभोक्ता है कार्य ना कर सके। ठीक है, साइबर टेररिज्म के बारे में आप हमेशा सुनते ही रहते हो, आए दिन आप देखते ही रहते हो। और फिशिंग के बारे में आपको मैंने वजह से बताया कि आपके पास देखो कई चीजें हो सकती हैं। फिशिंग आपको कई तरीके से कहा जा सकता है, जैसे कि कई बार कॉल्स आती हैं कि मैं आपको इस बैंक से बोल रहा हूँ या इस संस्था से बोल रहा हूँ, आपके पास एक OTP जाएगा, आप उसको शेयर कीजिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, आपके अकाउंट में बैलेंस डालेंगे या कोई ना कोई चीजें आपको बताते हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड खत्म होने वाला है। तो ऐसी जानकारी जब हम देते हैं हम, तो इसे क्या कहा जाएगा, फिशिंग, क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम फंस गए हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, फिशिंग। ठीक, तो अभी आपने देखा बहुत ही जल्दी और कम समय में आपने देखा कंप्यूटर हैकिंग के बारे में, कि हमारा कंप्यूटर हैक कैसे होता है और किन किन माध्यमों से किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा। तो आप सभी लोग 6 से 7 मिनट में ही ऐसी जानकारी को जान सकते हैं और आपकी समस्या का यहाँ से निवारण हो जाएगा और 1 से 2 नंबर आपको मिलने की संभावनाएं यहाँ से बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग दिल्ली पुलिस की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसको देखिए और आप अपने समस्या का निवारण कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।